श्रावण मास का समय था। चारों ओर हरियाली थी, मेघ गगन में गरज रहे थे और वृक्षों की पत्तियां बारिश से भीगकर नई ताजगी से भर गई थीं। ऐसे समय में राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। वह एकादशी कौन सी है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उससे क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न बड़ा कल्याणकारी है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला और मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। इसका व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इसके व्रत की कथा अत्यंत पवित्र और चित्त को शुद्ध करने वाली है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जो पुरातन काल में घटित हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहाँ एक वीर और शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। उसका नाम वीरसेन था। वह बलवान था, साहसी था, परंतु बहुत क्रोधी और अभिमानी था। किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि किसी की बात सुनता नहीं था और तुरंत निर्णय कर लेता था। उसके गुस्से से गांव के लोग डरते थे और उसके रास्ते से हट जाया करते थे। एक दिन गांव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। एक ब्राह्मण ने उसे रोकने का प्रयास किया। वीरसेन को ये बात नागवार गुजरी और उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण पर हथियार चला दिया। अगले ही क्षण ब्राह्मण मृत पड़ा था। क्षत्रिय का हाथ कांप गया। वह समझ नहीं पाया कि उससे ये कैसे हो गया। गांव के लोगों में हाहाकार मच गया। किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब उसके स्वभाव से परिचित थे। परंतु वीरसेन का हृदय भीतर से डगमगा गया था। उसे पहली बार यह अनुभूति हुई कि उसने एक घोर पाप कर डाला है। उसका भोजन छूट गया, नींद भाग गई। रात भर बेचैनी से वह करवटें बदलता रहा। हर दिन आत्मग्लानि उसकी आंखों से बहती रही। उसे लगने लगा कि अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कई दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन एक संत गांव में पधारे। गांव वाले उन्हें घेरे हुए थे। वीरसेन भी दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। संत बोले कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो गलती न करता हो, परंतु गलती के पश्चात यदि कोई प्रायश्चित करे तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ये बात सुनते ही वीरसेन संत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महाराज, मैं एक घोर अपराधी हूँ। मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है। मेरा हृदय क्षत विक्षत हो गया है। अब मैं अपने पाप से मुक्ति चाहता हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा ये जीवन व्यर्थ न जाए। संत ने गहरी दृष्टि से उसकी आंखों में झांका और बोले, हे वीरसेन, अब भी देर नहीं हुई है। यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना चाहते हो तो श्रावण कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करो। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके प्रभाव से ब्रह्महत्या जैसे पाप भी कट जाते हैं। इनने उसी क्षण व्रत करने का संकल्प ले लिया। जैसे जैसे एकादशी का दिन पास आया, वह और अधिक संयमी होता गया। उसने मांसाहार त्यागा, क्रोध को छोड़ दिया और मौन रहना शुरू किया। एकादशी की सुबह वह बहुत पहले उठ गया। गंगाजल से स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आसन लगाया। दीपक जलाए, गंध, फूल, तुलसी दल और फल भगवान को अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश पाप का भागी बना। आप सबके पालनहार हैं, मुझे क्षमा करें। मैंने आपके चरणों की शरण ली है। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया,
केवल तुलसी जल ग्रहण किया। दिन भर भजन करता रहा। रात्रि में उसने जागरण किया। गांव के लोग हैरान थे। जिस वीरसेन को सब डरते थे, वही अब आंखों में आंसू लिए हरि कीर्तन कर रहा था। उस रात्रि जब वह विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रहा था, तभी उसे हल्की झपकी आई और भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वीरसेन, तुमने जिस भाव से कामिका एकादशी का व्रत किया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा पाप अब नष्ट हो गया है। ब्राह्मण की आत्मा को शांति मिल गई है और वह स्वर्ग चला गया है। अब तुम धर्म के मार्ग पर चलो और प्रजा की सेवा करो। ये स्वप्न नहीं था, मानो प्रभु ने उसे साक्षात दर्शन दिए हों। जब वह जागा तो उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसका हृदय अब हल्का था। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, जैसे कोई बुझे हुए दीपक में फिर से ज्योति आ गई हो। अब वह पहले जैसा वीरसेन नहीं था। अब वह करुणा से भरा हुआ सेवक बन गया था। वह गांव में पीड़ितों की सेवा करता, वृद्धों के चरण दबाता, हर दिन गरीबों को भोजन कराता, मंदिर में जाकर साफ सफाई करता और हर दिन भगवान विष्णु के भजन गाता। गांव वालों ने पहली बार सच्ची शांति का अनुभव किया। वीरसेन के जीवन में जो बदलाव आया, उसने समस्त गांव को बदल दिया। जब वह वृद्ध हुआ, तब उसने सारा जीवन भगवान की सेवा और भजन में बिताया। एक दिन वो विष्णु नाम लेते लेते इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम चला गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ऐसा प्रभाव है कामिका एकादशी व्रत का। ये केवल पापों का नाश नहीं करती, बल्कि मन को निर्मल करती है, हृदय को शुद्ध करती है और मोक्ष का मार्ग खोलती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, वह इस जीवन में सुख, शांति और अंत में प्रभु का धाम प्राप्त करता है। इस प्रकार कामिका एकादशी की यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश चिरंतन है। ये हमें सिखाती है कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, यदि पश्चाताप सच्चा हो और शरण प्रभु के चरणों में हो, तो उद्धार निश्चित है। यही है कामिका एकादशी की महिमा, जो हर पाप को धो सकती है, हर हृदय को शुद्ध कर सकती है। आप भी इस व्रत को अपनाएं, प्रभु का नाम लें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, तो भक्ति टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय एकादशी और शुभकामनाएं इस पावन व्रत की।